रावलपिंडी में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी। बंगश कॉलोनी, पीरवदाई, फौजी कॉलोनी, ढोक, हस्सू और मुज़ाफ़ात में लॉकडाउन कहीं नजर नहीं आ रहा। लोग बड़ी तादाद में बाजार और सब्जी मंडी में सरेआम घूम रहे हैं। मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया रावलपिंडी और हकाम बाला पंजाब को संगीन सूरत हाल से आगाह किया गया, मगर हस्ब रवायत कुछ सख्ती ना की गई। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक होती जा रही है कि अगर बर वक्त सख्ती ना की गई तो कोरोना वायरस से रावलपिंडी में मरीजों की तादाद हज़ारों में जा पहुँचेगी और फिर हालात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर मीरब सुल्ताना की खसूसी रिपोर्ट। जहाँ के जो बहुत एहसास एरिया है, यहाँ पे बंगश कॉलोनी भी लगती है, बदर कॉलोनी भी लगती है, यहाँ पे 2 कॉलोनियाँ लगती हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है। नज़द यहाँ पे फिर हदाई अड्डा भी है, नज़द यहाँ पे मंडी मोड़ भी है, यहाँ पे ख़बाने सर सैयद भी नज़द है। उसके बावजूद यहाँ पे कोई एहतियात नहीं है अवाम में। पुलिस अगर सख्ती करेगी भी तो वो कितनी करेगी, यहाँ की इंतज़ामिया अगर सख्ती करेगी भी तो वो कितनी करेगी। लोगों को जबकि अपनी जान की खुद ही परवाह नहीं है, लोगों को अपनी एहतियात खुद करनी चाहिए। आइए नज़ीर साहब से बात करते हैं कि यहाँ पे इनकी गली में केस निकला है तो इन्होंने उस हवाले से क्या सख्ती की है और इन्होंने क्या पेशरफ की है, जी बताइए। जैसे कि बल्कि साहब का फ़ोन आया कि मदद साहब में केस निकला तो मैंने मैं थाने पीर बताई गई हूँ। मैंने एडिशनल साहब से बात की है, दौरा करूँ, अभी गुजारा करूँ, कल से इनसे सख्ती बोलोगे सख्ती करें। मैंने अभी गुजारा हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर रात को इस फैमिली का कोई बंदा बाहर निकलता है, किसी से मेल जोल करता है या यहाँ से निकल के ये कहीं चले जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? बाकी जिम्मेदार तो मिसाल कोई भी नहीं होता, अल्लाह ख्याल करेगा। आधा की आदत बात पहुँचा दी है, उन्होंने बोला नज़ीर भाई के पुलिस साहब से मैंने बात की है तो कल इसके लिए मैं जाऊँगा सुबह उनके पास। यहाँ की जो कहीं का एरिया है ये भी करूँगा सही हो, जो पल्ले एरिया का एरिया वो रिसीव करूँगा इंशाल्लाह। आप कहीं नहीं लगे इंशाल्लाह। सख्ती ये लोग हैं इनको आप इंशाल्लाह ताला सख्ती, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एहसास एरिया ना। यहाँ पे लाला साहब ये केस से करीबन 5 घंटे हो गए इस केस को हुए, लेकिन 5 घंटे के बाद अभी DFC साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इन्हें इत्तला ये भी हुई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमने अभी इस गली को सील कर देना है। लाला जी DFC साहब हमारे साथ तामन कर रहे हैं कि इधर से आ गए, अच्छा पहुँच गए हैं। लेकिन ये हमारी बदल कॉलोनी में तकरीबन 4-5 जगह ये केस हो चुका है। 3-4 गलियाँ पहले ही सील हो चुकी हैं। उसके बाद आज ये मजीद केस सामने आए हैं और 2-3 और केसेस की भी हमें इत्तला मिली है। तो बदल कॉलोनी बड़ी बुरी तरह से कोरोना वायरस में गिर चुकी है। तो हम इंतज़ामिया से ये इल्तमास करते हैं कि फ़ौरन एक्शन करें और हमारी बदल कॉलोनी के मकीनों को जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, यहाँ पर बहुत उनकी फैमिलियाँ रहती हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं और बड़ी घबराहट का शिकार है। तो हम आर्मी से भी अपील करते हैं कि इस इलाके को आके इस इलाके में इसको चेक किया जाए। इसमें हर दूसरे तीसरे दिन एक गली में कोरोना वायरस का केस सामने आ रहा है, तो बुरी तरह से परेशान है हमारे इलाके के लोग। तो इनकी आप जितनी जल्दी हो सके इनकी मदद करें। ये बीमारी जिस तरह से बदल कॉलोनी में फैल रही है, ऐसे लग रहा है कि ये 2-3 हफ्तों में पूरी इलाके को घेर लेगी और बहुत बड़ा नुकसान का अंदेशा है। आइए आप चलते हैं यहाँ पे जान के सदर है हमारे साथ, लाला यकूब साहब मौजूद हैं। यकूब साहब से बात करते हैं कि इस खास एरिए के लिए कि यहाँ की इंतज़ामिया क्या काविश कर रही है। और देखने में तो आ रहा है कि इंतज़ामिया बेहद काविश कर रही है, जबकि ये काविश सरकार को करनी चाहिए, हमारी हुकूमत को करनी चाहिए। हमारी अफवाज जगह जगह तैनात है, लेकिन किस एरिया की तरफ किसी का मुँह या किसी का रुख क्यों नहीं हो रहा है, ये पूछते हैं। जी बताइए। अदा करता हूँ कि आप जो है ना हमारे इलाके में कोई भी मसला मसाइल है और सबसे पहले आपकी टीम जो है ना यहाँ पे हाजिर होती है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बकाया ये है कि इंतज़ामिया या इलाका से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो चीज़ें फैल रही हैं इनके ऊपर बर वक्त अगर हमने कंट्रोल न किया तो ये हमारे हाथ से जो है ना ये काम जो है ना बहुत आगे चला जाएगा। तो इसलिए मैं जो है ना सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो है ना अहले इलाका से भी कि ये ना तामन करें इंतज़ामिया के साथ। तो बकाया इंशाल्लाह जो है ना हम तो अपना जो है ना वर्क जो हमारी ड्यूटी है वो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं।
क्योंकि पिछली दफ़ा काफ़ी केसेस निकले थे, आपने ऐलानात वगैरह भी करवाए। देखिए हमारे इलाके के लोगों को भी चाहिए कि इस चीज़ की थोड़ी सी वो जो है वो एहतियात करें। तो आपको क्या लगता है, लोग एहतियात करते हैं या लोगों को इस तरह करना चाहिए? जहाँ तक एहतियात की बात है, अगर एहतियात की होती तो मेरे हिसाब में आज इस टाइम पे 2 वाक़यात हुए हैं अभी। एक इनके साथ हुआ है जहाँ पे मैं बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और एक जो है ना पीछे गली में हुआ है। जी जी। मुझे तो ये लग रहा है कि जो है ना ये काम हमारे हाथ से जो है ना ये निकल रहा है। चंद दिनों में जो है ना हमारा जो है ना ये इसका जो है ना एरिया का जो है ना रिजल्ट बहुत जो है ना मुझसे गलत आएगा। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर जो है ना एहतियात ज़रूर करें आप। जिन गलियों में से पुलिस के बैरियर हटे हैं, क्या उन गलियों के बाकी सारे लोग क्लियर हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन गलियों में बैरियर लगे थे, जिन गलियों की सील किया था, वहाँ पे तकरीबन जितने भी मरीज़ हैं वो अभी आ गए हैं और उनकी फैमिलियों के भी। कैमरा